आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगिन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय साइना ज्वेल्स, डील्स इन एक्सक्लूसिव डिजाइनर डायमंड, पोल्की एंड गोल्ड ज्वेलरी एट होलसेल प्राइसेस, करोल बाग, न्यू दिल्ली 8375887588। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा। आत्म ध्यान साधना शिविर में आप आगे बढ़ रहे हैं। वीतराग साधिका निष्ठा जी का अथक प्रयास, पुरुषार्थ आपको आगे बढ़ा रहा है। इस ध्यान की गहराई को समझें कि जीवात्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति विद्यमान होते हुए भी 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में कैसे भटक रहा है। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण को जाने कि हमने भेद विज्ञान को समझा नहीं। जीव और अजीव 2 तत्व हैं। जीव यानी आत्मा, अजीव यानी ये देह, ये पिंड। इस पिंड की सुरक्षा के लिए, देह की सुरक्षा के लिए, इसको अपना बनाने के लिए, इसकी सुविधा के लिए, सब कुछ करने के लिए ये आत्मा जन्म से लेकर आगे बढ़ता बढ़ता इसकी सुरक्षा के लिए सब उपाय करता है। विद्या अध्ययन करता है, डिग्री लेता है, धन कमाता है, व्यापार करता है, सब कुछ करता हुआ सुख प्राप्त करना चाहता है, परंतु वो सुख उसको नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? ये भूल है व्यक्ति की, निज की, कि सुख देह में है, पिंड में है, वस्तुओं में है, संसार में है, संबंधों में है, पुस्तक में है, धन में है, आमोद प्रमोद के साधनों में है। इस कारण दुखी हो रहा है। व्यक्ति कितना धन पाले, पद पाले, प्रतिष्ठा पाले, परंतु उसको तृप्त नहीं हो पाता। तृप्ति का मूल कारण क्या है? यहाँ से भूल हुई है कि इस मिथ्यात्व को, इस पिंड को, इस देह को, देह पर जो नाम मिला, पद मिला, माता पिता संस्कार जो मिले, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा कुल, मेरी परंपरा, मेरी जाति, हम साधु भी बन गए और महाव्रत भी ले लिए, आप श्रावक बन गए, आपने शास्त्र का अध्ययन कर लिया, आप स्वाध्याय भी कर लिया, परंतु मेरापन नहीं छूटा। मेरा शरीर, कर्तापन, ये जीव का कर्तापन, जीव कर्ता नहीं है। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है। कर्ता ये पिंड है। पिंड का अर्थ ये मन, वचन, काया, बुद्धि, संस्कार, धारणा। मन के विचार कितने प्रबल हो जाते हैं, मन कितना भारी हो जाता है, मन कैसे उलझा देता है, और जीव मन के साथ लग करके मन को सुखी करने के लिए, मन की चाहत के लिए भटकता रहता है और आगे नहीं बढ़ पाता। ये आत्म ध्यान साधना जो आपने सीखा कि कैसे जीव अपने स्वभाव में स्थिर नहीं हो पा रहा। ध्यान क्या है? ध्यान, इसमें कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, यंत्र नहीं, पूजा नहीं, आराधना नहीं, किसी तीर्थंकर की स्तुति नहीं, ये नमकार मंत्र भी नहीं है, कुछ नहीं। केवल भेद करते हुए, देह और आत्मा का भेद करते हुए, देह के गुणधर्म अलग हैं और जीव का गुणधर्म अलग है। जीव शक्तिशाली है, संपन्न है, परिपूर्ण है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, निराकार है, अष्ट गुणों से संपन्न है। इसकी
अनंत शक्ति का एहसास कीजिए, श्रद्धा कीजिए। आज तक हमने सुना है, समझा है, बुद्धि पर जान लिया, मान लिया, इससे कुछ होगा नहीं जब तक इसको आप अपने जीवन में नहीं लाते, इसको जीते नहीं। जीना है। देह में जीव है पर देह जीव नहीं है, देह का स्थान है जीव। जीव स्वतंत्र अस्तित्व है। आज हम व्यक्तित्व से उलझ गए हैं। ये ध्यान देह से आत्मा की ओर, व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर और सारे प्रपंचों को मन वचन काया बुद्धि संस्कार धारणा को छोड़ करके अक्रिय अवस्था में आना है। उच्च कोटि का ध्यान जो आप सुन रहे हैं, आप कर रहे हैं, परंतु इसमें क्यों नहीं स्थित हो पाते? जीव अपने में स्थित क्यों नहीं हो पाता? मूल बात वही अटक जाती है कि मन का वेग, मन की विचारधारा, मन के संस्कार, मेरापन, मेरी बुद्धि, मेरी परंपरा, मेरा धन, मेरा जाति, मेरा कुल, सब कुछ व्यक्ति करता हुआ उसमें उलझ जाता है। इसमें उलझना नहीं है, जीव के स्वभाव पे स्थित होना है। आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते देखिए मन कहाँ भटक जाता है। थोड़ी देर के बाद, 1 मिनट के बाद मन कहाँ ले जाता है, संसार में उलझ जाता है, कहानी बना लेता है, आगे बढ़ता चला जाता है। परंतु आपको बताया गया कि कहानी नहीं बनानी, केवल दृष्टा भाव से। कोई विचार अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई बुद्धि का निर्णय नहीं, कोई मन का संकल्प विकल्प नहीं। अपने स्वभाव में आनंद, शांति, ज्ञान तुम्हारे भीतर था, है, रहेगा। वो कहाँ है? वो जीव तत्व में है, आत्मा में है। ये साधना आत्मा की है, जीव की है, जीव में स्थित होने की है। ध्यान क्या है? ध्यान उच्च कोटि का ध्यान जो अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से आपको मिल रहा है, ये है कि तुम अपने स्वभाव में स्थित हो जाए। देह को जैसे आपने ध्यान शुरू किया कि देह एक आसन में स्थिर है और जीव अपने स्वभाव में स्थित है, दोनों अलग अलग हैं। और जब एक आसन में स्थिर होते हैं, फिर कभी मन चंचल होता है। काया का मन वचन काया का ध्यान क्या है? काया का मौन, मन का मौन, बुद्धि इंद्रियों को अलग करके अपने भीतर स्थिर हो जाना। जैसे आप ध्यान में बैठते हैं, काया का हिलन चलन शुरू होने का प्रयास होता है, मन कहीं दौड़ लगाता है, बुद्धि को निर्णय लेती है, फिर आप उलझ जाते हैं। उस समय जीव अपने स्वभाव में स्थिर रहे कि मैं जीव हूँ, मुझे मन वचन काया के पार, बुद्धि के पार अपने स्वभाव में स्थित होना है और अपने में रहना है। अपने तो जब जीव का ध्यान करते रहेंगे, जीव में स्थिर रहेंगे, जीव के गुणों का चिंतन करते रहेंगे, तो निश्चित आप आगे बढ़ जाएंगे। आप देखिए कितना मिथ्या तो भारी है, कैसे मन उलझा देता है, कैसे व्यक्ति वस्तु व्यक्ति स्थिति में उलझता चला जाता है। अनादिकाल का संसार हमारा क्यों बढ़ रहा है? किस कारण से बढ़ रहा है? इस कारण से बढ़ रहा है कि हमने भूल जो हमारी है, हमने इस देह को महत्व दिया, पुद्गल को महत्व दिया। जीव और अजीव, जीव यानी आत्मा, देह यानी पुद्गल। पुद्गल में सब कुछ आ गया। जो कुछ आपने व्यक्ति, वस्तु, स्थान, धन, परिवार, पत्नी, बच्चे, यश, प्रतिष्ठा, मन, बुद्धि, जो कुछ भी आज है कल नहीं रहेगा, विचार बदलते रहते हैं, धन आता है चला जाता है, मान मिलता है अपमान मिलता है, सुख आता है दुख आता है। व्यक्ति चाहता है कि मेरा मान बढ़ता चला जाए, मेरा धन आता चले जाए, मुझे कोई दुख ना कर दे, मेरा कोई रोग ना आए। देखिए संसार है, कर्म का उदय आएगा, कभी रोग आएगा, कभी स्वस्थता हो जाएगी, कभी धन आएगा, कभी चला जाएगा, कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिल जाएगा। ये मेरा है ही नहीं। जीव को ना मान चाहिए, ना अपमान, ना रोग, ना कुछ नहीं। जीव अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व है। ये ध्यान व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर आने का है। देखिए जन्मों जन्मों से जब आपने जन्म लिया और आप तक आपने अपने व्यक्तित्व को, व्यक्तित्व का अर्थ है मेरा नाम, पद, प्रतिष्ठा,
बढ़ती चली जाए, मेरी जय जयकार लगे, मैं इतना ज्ञानी हूँ। कर्ता भाव का पोषण नहीं करना। यदि आप तपस्या कर रहे हैं, आप शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, उसमें कर्तापन आता है कि मैंने दान दिया, मैंने शास्त्र का स्वाध्याय किया, मैंने इतना तप किया, तो कर्ता भाव आ गया, तो वो तप नहीं हुआ, वो दान नहीं हुआ, वो धर्म नहीं हुआ। जहाँ जीव का स्वभाव कर्तापन है ही नहीं, जीव अपने दृष्टा में रहता है, जीव का स्वभाव दृष्टा है, शरीर करता है, शरीर यानी मन वचन काया, तप शरीर तपता है। इसलिए कहा गया है कि तपाओ जितना तपा सकते उस देह को सार ग्रहण कर लो। ऋषियों मुनियों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने, जिन्होंने अरिहंत परमात्मा ने केवल ज्ञान पाया, भगवान सिमंदर स्वामी ने, भगवान महावीर ने, 24 तीर्थंकरों ने, जिन्होंने केवल ज्ञान पाया, इसने देह को साधा, देह को सुकमाल नहीं बनाया, देह को कसा, देह को सार ग्रहण किया और अपने स्वभाव में स्थित हो गए। जैसे जो सबसे कठिन है जीव का जीव में अपने स्वरूप में आकर के स्थित हो जाना। जैसे ही आप अपने स्वभाव में स्थिर होते हैं, आपका सुख बढ़ता चला जाता है, आपका ज्ञान बढ़ता चला जाता है, दर्शन बढ़ता चला जाता है, शक्ति अनंत मिलती चली जाती है। तो कठिन क्यों है? मिथ्या तो भारी है, जन्मों जन्मों का मिथ्या तो भारी हो रहा है। इसलिए हम जीव को महत्व दीजिए, अजीव को महत्व नहीं देना, शरीर को महत्व नहीं देना, भेद ज्ञान करते चले जाइए। शुरू में कठिनाई होती है, आपको बताया गया कि जैसे आप बैठिए, मन स्थिर नहीं होता तो मन की परवाह नहीं कीजिए, मन के विचारों का चिंतन छोड़ दीजिए, चिंतन मनन नहीं करना, आर्द्र ध्यान करना नहीं। व्यक्ति कितना आर्द्र ध्यान करता है, कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं। संसार में जो घट रहा है घटने दीजिए, आप किसी को बदल नहीं सकते। कोई क्रोध कर रहा है, कोई मान कर रहा है, कोई माया कर रहा है, कोई लोभ करता है, व्यक्ति उसकी तरफ देखता है कि वो क्यों मान करता है, क्यों माया करता है। तुम अपने को देखिए कि मुझे अपने आप में कैसे शक्ति संपन्न होना है, क्रोध मान माया लोभ से विजय प्राप्त करके अपने स्वभाव में स्थित रहना है। तो इसको छोड़ करके कोई शिकवा शिकायत, परिस्थितियाँ बदलनी नहीं। परिस्थितियाँ तो बदल नहीं सकते, व्यक्ति कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी कुछ चलता रहता है। परंतु जीव जब अपने स्वभाव में स्थित होता है तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की साधना को देखिए, संगम देव ने कितने कष्ट दिए, चंड कौशक दशा, और फिर भी ट्रेंचों के द्वारा उपसर्ग आए, परंतु भगवान अपने स्वभाव में जीव में स्थित रहे। ये साधना वही साधना है, महावीर की साधना है कि भगवान महावीर ने भेद विज्ञान की साधना करते हुए, अपने शरीर की परवाह न करते हुए एक आसन में स्थिर हो गए। ध्यान और कौशक, 12 प्रकार के तप में ध्यान और कौशक बहुत गहरा तप है। ध्यान है कि आपने अपनी देह को एक आसन में स्थिर कर लिया और कौशक में बैठ करके अपने जीव को, अपने जीव में स्थित हो गए। स्थित होकर के अपने जीव में स्थित रहना है। जीव की शक्ति को, जीव के स्वभाव को स्थिर रहते हुए आप अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। आपका मिथ्यात्व टूटता चले जाएगा, आपका समकत बढ़ता चले जाएगा। ये साधना मिथ्यात्व से समकत में और आनी है, देह से आत्मा की ओर आना है, व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर आने की ये साधना है। बहुत गहरी साधना है, श्रद्धा चाहिए। यदि आपकी श्रद्धा नहीं तो कितना ही कुछ आ जाए, परमात्मा भी आपके पास आ जाए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस ध्यान साधना में आपके अनंत पुण्य है कि इस साधना अरिहंत परमात्मा के अनंत कृपा से वितराग साधिका की अथक प्रयास से ये साधना मिल रही है। इसको आप कीजिए, 1 बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जब भी समय मिले। आज के इस युग में, विज्ञान के युग में साधन उपलब्ध हैं। आपने कुछ नहीं करना, एक आसन में स्थिर होकर के वाणी सुनिए और जैसे जैसे आपका विचार शांत होगा, स्वतः ही आपकी शांति, आपका आनंद, आपका ज्ञान बढ़ता चले जाएगा। आवश्यकता है कि श्रद्धा अपने पर, जीव पर, आत्मा पर श्रद्धा रखते हुए एक आसन में स्थिर होकर के विचारों को गौन करते हुए, बुद्धि को, मन वचन का या बुद्धि के संस्कारों को दूर करते हुए, अपने अलग करते हुए और अपने को स्थिर कर लीजिए। क्रिया से अक्रिय हो जाइए। ये बहुत गहरी साधना है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। मैंने सर्वप्रथम
गुरुदेव का 5 मिनट का ध्यान दिल्ली संसद में सुना, तो वहाँ से मेरे मन में बनाकर एक बार ऐसा मौका मिले कि मैं भी इस ध्यान शिविर को अटेंड करूं। आज ये अवसर मिला। इस ध्यान शिविर से बहुत कुछ सीखने को मिला। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्जायानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। Program sponsored by Saina Jewels. Deals in exclusive designer diamond, polki and gold jewelry at wholesale prices. Karol Bagh, New Delhi, 837588 7588.